हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, आज हम लोगों का लाइफ प्रोसेस का 4th पीरियड है। आज हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग फर्स्ट डे वाले वीडियो में हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस पढ़ चुके थे। दोनों की डिफाइन मैंने आपको लिखवा दिया था। आज हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या क्या है। पहले एक बार डिफाइन फिर से सुन लें आप। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स प्रिपेयरिंग, फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर एनिमल्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को लेता है तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। There are 3 types of heterotrophic nutrition: parasitic nutrition, saprophytic nutrition and holozoic nutrition। इन तीनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके 3 टाइप है, मैंने पहला बताया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिविंग बॉडी से अपना फूड ड्रॉ करे, दैट इज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। रेडीमेड फूड, जैसे अगर कोई जानवर के कीड़ा कोई चिपका हुआ है तो अपना उसका ब्लड धीरे धीरे सक करता है। जैसे डॉग को, कैट को, काउज को, बफेलोज को, इनमें कुछ छोटे छोटे कीड़े उनके स्किन से चिपके रहते हैं, जिनको कहते हैं छोटे वाले को लाइस, बड़े वाले को टिक्स। ये क्या करते हैं, उस एनिमल का ब्लड सक करते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो सफाई से नहीं रहते हैं उनके सिर में जू पड़ जाती है तो भी एक तरह का पैरासाइट है। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। पेड़ों पे पतली पतली धागे जैसी पीले पीले रंग की एक बेल टाइप होती है। वो पत्तियां नहीं होते, रेशे होते हैं, ओनली फाइबर्स, वो अमरबेल है। उन पौधों में अपने अंकुश घुसा करके उनका सूप कह लें या जूस कह रहे हैं, उसको सक करते हैं। यहाँ दोनों लिविंग है, फूड लेने वाला भी, फूड देने वाला भी। इसी को कहेंगे यानी मोड ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसकी डिफाइन लिखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which one living organism
draw its food from the body of other living organisms. Is called parasitic nutrition. देखिए, mode of nutrition in which one living organism draws its food from the body of other living organism is called parasitic nutrition. And organisms which take food is called parasite. क्या कहलाएगा वो? पैरासाइट कहें या गेस्ट कह रहे हैं इनको, ये गेस्ट एक तरह से. एंड ऑर्गेनिज्म which from which food is drawn are called host. क्या कहेंगे उनको? होस्ट. जिन ऑर्गेनिज्म से फूड को ड्रॉ किया जाता है वो ऑर्गेनिज्म होस्ट है, और जो ड्रॉ कर रहा है वो पैरासाइट है या गेस्ट कह लो आप, वो गेस्ट है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें इसका, लाइस, टिक्स, अमरबेल, और जो लीच, जोंक का नाम सुना होगा, जो भी चिपक करके ब्लड चूसती है, लीच, ये सब पैरासाइट है. ये बात क्लियर होगी बच्चों? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग बॉडी दूसरे लिविंग बॉडी से, उसके बॉडी से ब्लड को या फूड को एब्जॉर्ब करे. तो जो एब्जॉर्ब करता है वो पैरासाइट, जिसके बॉडी से एब्जॉर्ब होता है वो होस्ट. अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. कौन सा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. यहां mode of nutrition in which living organism draw its food from dead and decaying organism, dead and decaying organism is called saprophytic nutrition. And organism are called saprophyte.
mode of nutrition in which living organism draw its food from dead and decaying organism is called saprophytic nutrition, and organisms are called saprophyte. Example: bacteria, and फंजाई। ये जो दोनों ग्रुप हैं बैक्टीरिया और फंजाई के, ये सड़ती हुई चीजों से अपना फूड ड्रॉ करते हैं। कहीं पर भी अगर आप रास्ते में जा रहे हो, कोई जानवर मरा हुआ बदबू दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां बैक्टीरिया और फंजाई की पार्टी चल रही है। वो आराम से फूड को एंजॉय कर रहे हैं, मरे हुए जानवर के बॉडी से अपना फूड खा रहे हैं। बच्चों, खास बात बताएं, इन ऑर्गेनिज्म में ये क्या करते हैं, अपने मुंह से एंजाइम्स, फूड को पचाने वाला जूस, उस पर डेड बॉडी पे डालते हैं। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड को ये सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। यानी डाइजेशन इनके बॉडी से बाहर होता है, न कि इनके अंदर। डाइजेशन बाहर होगा, वहीं से डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो हो गई बात बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को बॉडी के अंदर लेता है, डाइजेस्ट करता है, फिर उस डाइजेस्टेड फूड का वो यूज करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक, यानी इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है और उसका डाइजेशन करता है। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which one living organism taking its food and digesting inside body. It's called holozoic nutrition. क्या कहेंगे इसको? होलोजोइक न्यूट्रिशन। में क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी बच्चों, ये न्यूट्रिशन है। Mode of nutrition in which one living organism take in its food and digest it inside body is called holozoic nutrition. फूड को लेता है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बीइंग, अमीबा, हम लोग खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर डाइजेशन करते हैं। अमीबा भी फूड को अंदर लेगा अपनी बॉडी में, उसका डाइजेशन करेगा। जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, काऊ, गोट, बफेलोज, दे ऑल परफॉर्म द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हमको होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल स्टडी करना बच्चों। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं वो, और अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है वो, आज के वीडियो में ये दो टॉपिक करेंगे।
स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ध्यान दें बच्चों, इसमें पहला स्टेप है इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को बॉडी के अंदर रखना। दूसरा डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड into simple food is called digestion. Process of converting complex food into simple food is called digestion. इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल फूड क्या है और कॉम्प्लेक्स फूड क्या है। बच्चों, जो आप चपाती खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, घी खाते हो, तेल खाते हो, इनमें जो फूड है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज दे आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर। ये पानी में सोल्यूबल नहीं है। पानी में वही जो चीज़ें सोल्यूबल होंगी वही हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होंगी। जो चीज़ें पानी में सोल्यूबल नहीं है, दे कैन नॉट एंटर इनसाइड द ब्लड वेसल्स, और जिनकी साइज भी छोटी होगी, स्मॉल इन साइज। तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, जरा देखें। कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स insoluble and big size food molecules are called complex food. एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी एग्जाम्पल है स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स है, पानी में ही सोल्यूबल। और दूसरे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तीसरा है फैट। अब हमारे बॉडी में जैसे पेट के अंदर ये फूड जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इनके ऊपर जूस डालता है, डाइजेस्टिव जूस, जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। वो इनको सिंपल फूड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल दिया जाए। नाउ अमीनो एसिड इज soluble in water and small in size. Now it can enter inside the blood vessels. तो दो एंजाइम्स होते हैं जो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। दैट इज द amylase, trypsin and lipase, ट्रिप्सिन फाइनल यही करता है।
ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड और स्टार्च को जो है एमाइलेज जो है जो हमारे सलावा में होता है वो स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट कर देता है और हमारे पेनक्रियाज भी एमाइलेज छोड़ता है, वो भी इसको शुगर में बदल देता है। स्टार्च जैसे आलू है, चावल है, हम लोग खाते हैं, इनमें स्टार्च होता है। दालें हैं, उनमें प्रोटीन होता है। दूध है, उनमें प्रोटीन होता है। फैट, तेल और घी जो खाते हो उसमें फैट होता है। फैट को लिपेज जो है, लिपेज का एंजाइम कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये जो फूड देख रहे हैं आप, ये अब सिंपल फूड है जो हमारे ब्लड वेसल में एंटर कर रहे हैं। ठीक, सिंपल फूड है और इनके मॉलिक्यूल की साइज छोटी है। इनको हम कहते हैं बच्चों सिंपल फूड। सिंपल फूड का मतलब हो गया सोलुबल and small in size। ऐसे फूड जो पानी में सोलुबल है वो सिंपल फूड और जो फूड पानी में इनसोलुबल है वो कॉम्प्लेक्स फूड। तो बच्चों ये डाइजेशन में इतना काम होता है। डाइजेशन में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड इज चेंज इनटू सिंपल फूड। ये जरूरी इसलिए है कि जो आप खाए हो उसमें का जो प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट है, ब्लड में एंटर कर जाए, इसलिए डाइजेशन जरूरी है। अब डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप आ रही है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब ये फूड जो डाइजेस्ट हुए हैं ये ब्लड वेसल्स में घुसने चाहिए। इंटेस्टाइन से में से कहां चले जाते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। मैं यहां लिख देता हूं एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप। ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम intestine to blood is called absorption। इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, इंटेस्टाइन टू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में से ब्लड में जब एंटर कर जाए फूड तब उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में फूड चला गया, फूड की जरूरत किसको है? फूड इज नीडेड बाय ईच एंड एवरी सेल। फूड की जरूरत हर सेल को है। फूड इज नीडेड बाय ईच एंड एवरी सेल। तो ब्लड लेकर के कहां जाएगा? हर सेल को। ब्लड लेकर के कहां जाएगा? हर सेल को। चौथी स्टेप देखते हैं बच्चों को। ब्लड वेसल्स, जैसे समझे एग्जाम्पल, ये ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जो फूड लाई है कहां जाएगा? ये सेल, यहां से फूड निकल के यहां जाएगा सेल। फिर सेल में साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा और सेल उस फूड का यूज करेगी। किस लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी। This is known as assimilation।
चौथा पॉइंट है बच्चों, एसिमिलेशन। इसका मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड विथ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाना एंड इट्स यूज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी is called assimilation. इसी को कहेंगे एसिमिलेशन। मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड विथ साइटोप्लाज्म, सेल में पहुंच गया तो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा एंड इट्स यूज, और सेल उसका यूज करेंगे किस काम के लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बॉडी आप छोटे से बड़े हो रहे हो इन फूड का यूज करके, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। बॉडी में अगर कोई टूट फूट हुई है या बीमार हो, जब बीमार होते हो तो घर वाले खूब दूध पिलाते हैं, खूब सब्जी खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, जिससे रिपेयरिंग फास्ट हो और आपको एनर्जी मिले चलने के लिए, फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। और लास्ट टॉपिक स्टेप रहेगी बच्चों, दैट इज द ईजेशन। फिफ्थ पॉइंट, देखो फूड तो हम लोग बहुत सारा खाते हैं, लेकिन फूड जो हमारे पेट में चला जाता है, डाइजेशन के बाद जो सिंपल फूड बनता है उसको तो हमारी क्या करती है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो कचरा बच गया, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वो हमारे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। हम लोग हर रोज इन द मॉर्निंग वी गो टू द लैट्रिन एंड रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज नोन एज ईजेशन। रिमूवल ऑफ undigested food is called egestion. अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाएगा? इजेशन। तो 5 स्टेप्स हो गए बच्चों किसकी? होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला हो गया इंजेशन, फूड को अंदर लेना। दूसरा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना। तीसरा एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में मिक्स होना और उसको बॉडी के लिए यूज करना। और 5वां जो हो रहा है दैट इज द ईजेशन, बॉडी से बाहर निकालना वेस्ट को, बचे हुए वेस्ट को। अब हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द अमीबा। ये हमारे सिलेबस में बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द अमीबा। तो अमीबा में भी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा उसमें भी 5 स्टेप्स होंगी। यहाँ लिखते हैं स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है देखें। नंबर 1 इंजेक्शन। अमीबा ingest its food with the help of plasma membrane.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से वो फूड को अपने लेता है। दिस इज नोन एज इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। इनगल्फिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसका एक डायग्राम देखते हैं जरा हम लोग। अमीबा का डायग्राम सबको पता है आपको। ये अमीबा की पिक्चर है, ये इसके स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मान लो कोई यहां फूड जैसे आ गया, सपोज करो ये फूड है, तब ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा जरा देखिए। ये अपना स्यूडोपोडिया बढ़ा दिया, फूड अंदर चला गया, साथ में पानी भी। अमीबा कहाँ मिलता है? पानी के अंदर। गंदा पानी जो होता है उसमें ये रहता है। तो ये पूरा अमीबा जो है फूड को पानी सहित अंदर ले रहा है। थोड़ी देर में दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिपक जाएंगी, ये अंदर आ जाएगा। तो ये अगली स्टेप हो जाएगी इसकी। ये न्यूक्लियस, दिस इज द फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम। अब फूड वैक्यूम में ही पूरा डाइजेशन होगा अमीबा का। ये 3 स्टेप्स बताए मैंने किसमें? इंजेशन। तीनों स्टेप इंजेशन की है। और दूसरी आ रही बात डाइजेशन की। अब डाइजेशन में क्या होगा? सेम वही डायग्राम बनाना आपको। ये फूड वैक्यूम, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स। अब अमीबा में एंजाइम्स कहाँ है? इस पे सिंगल सेल की है, उसके साइटोप्लाज्म में ही एंजाइम्स है। तो साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स अंदर आएंगे। देखिए ऐसा तीर का निशान बनाना। यह हो गया डाइजेशन के लिए। सिंपल लिखना है, कॉम्प्लेक्स फूड इज चेंज into सिंपल। ये डायग्राम, तीनों डायग्राम आप इंजेक्शन में बनाएंगे और ये डायग्राम डाइजेशन। डाइजेशन के बाद तीसरा है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब, यानी अब इसका साइटोप्लाज्म में मिक्स होना। साइटोप्लाज्म में मिक्स होना, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द साइटोप्लाज्म। इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है बच्चों, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, तो सीधा फूड वैक्यूम में से फूड कहां चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे आप लोग ऐसा। ये फूड वैक्यूम है, न्यूक्लियस। अब देखिए डाइजेस्टेड फूड कहां जा रहा है? साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम बनेगा एब्जॉर्प्शन। डायग्राम अंतर समझ लो। इंजेक्शन दिखाना है तीर, सॉरी डाइजेशन दिखाना है तीर का निशान अंदर, एब्जॉर्प्शन दिखाना है तीर का निशान बाहर। अब जो है इसके बाद आ रहा है एसिमिलेशन। मैं यहां लिख लेता हूं। एसिमिलेशन में क्या होगा? जो फूड साइटोप्लाज्म में आ गया है, सेल यूज करेगी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। चौथा एसिमिलेशन। use of digested food for growth, repair
and energy is called assimilation. उसी को हम लोग कहते हैं assimilation. Use of digested food for growth, repair and energy is called digestion. अब इसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो फूड वैक्यूल में वेस्ट बचे हुए हैं उनको बाहर निकालना, दैट इज द digestion. अब ये डायग्राम ड्रा कर देता हूं मैं डाइजेशन का. इसमें क्या होगा बच्चों, जरा देखिए. जो फूड वैक्यूल है जिसमें से फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, इट विल मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जरा देखिए. नाउ फूड विल मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा. ये फूड वैक्यूल. बच्चों पूरा काम डाइजेशन का फूड वैक्यूल में हो रहा है. सो फूड वैक्यूल इज नोन एज टेम्परेरी स्टमक ऑफ द अमीबा. ये क्या है? टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा. अमीबा का ये टेम्परेरी स्टमक है. जैसे ही इसको टच करेगी, देखो डायग्राम में, as soon as food vacuole touches to the plasma membrane get burst, फट जाएगी and all the waste come out. सारा वेस्ट बाहर आ जाएगा. और जैसे बाहर आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिपेयर. तुरंत ही वो रिपेयरिंग हो जाती है. इसमें क्या लिखा है आपको पांचवें पॉइंट में? ना फूड वैक्यूल मूव टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. As soon as, जैसे ही, as soon as means जैसे, ये रख कर देता हूं डायग्राम, यहां ले लेंगे हम लोग. As soon as plasma membrane देखो ध्यान दो. Now food vacuole move towards plasma membrane as soon as plasma membrane touches, यहाँ लिखा है, touches the plasma membrane. It gets burst. It gets burst and waste comes out. Waste जो बाहर आ जाता है. ठीक है. And plasma membrane is रिपेयर. इसकी रिपेयरिंग हो जाती है. जरा समझो. टचेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट गेट्स बर्स्ट एंड वेस्ट कम्स आउट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिपेयर. जैसे वेस्ट बाहर चला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाएगी. तो बच्चों ये हम लोगों ने आज टोटल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा, उसके टाइप्स और उसके स्टेप्स और अमीबा में कैसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. कल हम लोग बात करेंगे होलोजेनिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके बच्चों, हैव ए गुड डे.